स्टूडेंट मैं अमरदीप पांडे एम्बिशन क्लासेस से। बच्चों को जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने क्लास 11th का मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को पढ़ाया था। तो वीडियो का पार्ट 1 हो चुका है, तो वीडियो का पार्ट 2 लेकर मैं अभी आया हूँ। तो आप लोगों को वीडियो के पार्ट 2 में ये जानना है। देखिए बच्चों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 2 है उसमें हमको पढ़ना है नेगेटिव एंगल फॉर्मूला। नेगेटिव एंगल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? जैसे कि साइन 60 होता है, कॉस 60 होता है, साइन 180 होता है, साइन 90 होता है। तो मान लीजिए कोई भी जो हमारे पास एंगल है, अगर उसको नेगेटिव टर्म में लिखते हैं तो क्या उसका रिजल्ट आएगा? तो जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं भी आपके पास साइन माइनस थीटा आता है, साइन माइनस थीटा मतलब एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं साइन माइनस 90 डिग्री, साइन माइनस 45 डिग्री, साइन माइनस 30 डिग्री, साइन माइनस 0 डिग्री। अगर इस टाइप में साइन माइनस थीटा कहीं आता है तो इसका रिजल्ट जो बन गया था बच्चों होता है माइनस साइन थीटा। ओके, अच्छा, कॉस माइनस थीटा का अगर कहीं पर आपको क्वेश्चन करना होता है तो उसका आंसर, उसका जो वैल्यू निकल गया था वो होता है प्लस कॉस थीटा। tan माइनस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस tan थीटा। cot माइनस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस cot थीटा। और sec माइनस थीटा का जो वैल्यू आएगा प्लस sec थीटा। cosec माइनस थीटा की वैल्यू आएगी माइनस cosec थीटा। यानी बच्चों नेगेटिव एंगल फॉर्मूला में अगर कोई भी एंगल को मैं नेगेटिव लेता हूँ तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। बट हमारे पास दो ऐसे टॉपिक रहेंगे, यानी कि हमारे पास cos और sec का जब नेगेटिव एंगल फॉर्मूला लेके चलेंगे इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा पॉजिटिव। इसका वैल्यू जो आएगा बच्चों किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव। cos का वैल्यू पॉजिटिव में आता है नेगेटिव एंगल में, और cos का उल्टा क्या होता है? sec। यानी cos और sec दोनों पॉजिटिव आएंगे और रेस्ट आपके जितने भी एंगल्स आपके पास है, यानी कि sin हो गया, sin हो गया, tan हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा ठीक है, पिछली बारी में हम लोगों ने पढ़ा था तो 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट को लेकर के पढ़ा था, और लास्ट में मेरे पास जो था 360 प्लस थीटा था। यानी 90 माइनस थीटा ले जा सकते हैं या तो 360 प्लस थीटा है। 360 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? 360 में या तो चाहे तो 45 जोड़ सकते हैं, चाहे तो 30 जोड़ सकते हैं, चाहे तो 90 जोड़ सकते हैं। तो 360 में बच्चों अगर मैं क्या करता हूँ 90 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 450। यानी कि मैक्सिमम हम जो वैल्यू निकाल सकते थे 450 तक निकाल सकते थे। बट मान लीजिए अगर आपके पास आ गया कि आपको cos 990 का वैल्यू निकालना हो, और अगर मान लीजिए cos 1145 का वैल्यू निकालना हो, तो इसके लिए आपके पास कोई आंसर नहीं रहेगा। बट उसको भी करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो होता है sin n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा बराबर साइन प्लस माइनस थीटा। बच्चों n का मतलब क्या होता है कि n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे वेरी करेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे वेरी करेंगे। तो जितना बड़ा वैल्यू हमें निकालना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू इसमें सेट करेंगे। तो अगर साइन n इंटू 360 प्लस थीटा लेंगे तो इसका आंसर आएगा साइन प्लस थीटा। बट अगर मैं साइन n इंटू 360 माइनस थीटा लेके चलता हूँ बच्चों तो इसका आंसर आएगा साइन माइनस थीटा। अगर cos n इंटू 360 प्लस थीटा लेके चलते हैं बच्चों तो इसका आंसर आएगा cos प्लस थीटा। बट अगर n इंटू 360 माइनस थीटा लेके चलते हैं बच्चों तो इसका आंसर आएगा cos माइनस थीटा। यानी प्लस वाला प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस वाला माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस वाला प्लस को रिप्रेजेंट करेगा एंड माइनस वाला माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हम अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा इसका आंसर प्लस साइन थीटा। अगर साइन n इंटू 360 माइनस थीटा लेके चलेंगे बच्चों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अच्छा, अगर मान लीजिए cos n इंटू 360 प्लस थीटा लेकर चलते हैं, इसका वैल्यू कितना रहेगा बच्चों? प्लस cos थीटा। अच्छा, cos n इंटू 360 माइनस थीटा लेके चलते हैं बच्चों तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस cos थीटा। लेकिन आपको पता है cos हम लेके क्या लेंगे आप? cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ? प्लस cos थीटा। और इसका आंसर जो आएगा प्लस cos थीटा। तो इस तरीके से इसको बच्चों इसमें वर्क कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है कि अगर बड़े बड़े वैल्यू दिए हैं उसमें इसको वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अच्छा बच्चों ये तीन मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा हमने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि क्वाड्रेंट के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है cos 150 डिग्री। cos 150 डिग्री को आप खुद सोच करके देखिए क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 60 डिग्री। यानी ये कैसे फॉर्मूला बनना है बच्चों, cos 90 प्लस थीटा। क्या बनना है, cos 90 प्लस थीटा। तो आप लोगों को पता होगा cos 90 प्लस थीटा जब हम लोग करते थे तो सीधे ध्यान रखिएगा 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता था, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल साइन, यानी साइन का वैल्यू जो आएगा वो तो पॉजिटिव रहेगा और साइन के अलावा जो बनेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो हमारे पास क्या cos 90 प्लस थीटा है जिसका वैल्यू आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3/2 आ गया। आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है बच्चों, cosec 150 डिग्री। अब cosec 150 डिग्री को अगर हमें करना हो क्या लिख सकते हैं, cosec 90 प्लस 60। अब आप खुद सोच के देखिए कि cosec 90 प्लस 60 का क्या होगा। तो सोचिए, दिमाग लगाइए। तो आपका 90 प्लस थीटा किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल साइन, यानी साइन और साइन उल्टा cosec। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इसके अलावा जो रहेंगे सारे के सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव। तो cosec 90 प्लस थीटा बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस sec 60 डिग्री। अब खुद बताइए बच्चों sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, +2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, +2। ऐसे हम मान लीजिए हमारा tan 145 का आता है बच्चों, tan 135 में। तो tan 135 को लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45। अच्छा बच्चों tan 90 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा होगा। तो यानी कि माइनस cot 45 डिग्री। cot 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगा -1। इसको आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है अगर साइन -30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों आपके पास cos -45 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन आता है tan -60 डिग्री। अगर इसका वैल्यू आप लोगों को बताना हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन, अभी मैंने फॉर्मूला बनाया था कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2, यानी -1/2 इसका आंसर। अच्छा cos 45 में आते हैं। cos माइनस थीटा कभी मैंने पढ़ाया था कि cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा। तो इस केस में आपका हो जाएगा cos 45 डिग्री, cos प्लस 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। अच्छा tan 60 डिग्री पे आते हैं, tan -60 पे आते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बच्चों कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, यानी कि tan -60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, माइनस tan 60 डिग्री। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो -2। तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू फॉर्मूला भी कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चंस वाले जो बच्चे ऐसे वाले आ गए, साइन 780 डिग्री। दूसरा साइन 1920 डिग्री। तीसरा cos 1500। तो चौथा tan 765 डिग्री। तो अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए अपना हम दिमाग लगाएंगे, n × 360 प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, साइन 780 डिग्री। तो साइन 780 डिग्री में हम लिख सकते हैं इसको साइन 2 × 360 प्लस, आपको सोच के बताइए 2 × 360 कितना होगा, 720। 720 में क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 60 डिग्री। क्या जोड़ेंगे बच्चों, 60 डिग्री। तो आपको बताइए n × देखिए साइन n × 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है।
तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √2। अभी बढ़ाया था ना आप लोगों को कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लगा लेंगे। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, साइन 19-20 डिग्री। साइन 19-20 डिग्री में जब आते हैं तो खुद सोचिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि 360 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो है 19-20 के करीब आ जाए। तो मान लीजिए हमारे पास 360 है, अगर 360 इंटू 3 करते हैं 30, 3 18, एक यहाँ 3 9, एक 10, 1080 काम तो बन रहेगा, और भी आगे जाना पड़ेगा। तो यानी कि हम चलते हैं, देखिए 720 होता है 2 टाइम्स, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 0, 5 6 33, यहाँ 5 6 15, 1 18, यानी बच्चों कितना आ गया 1800। 1800 में अगर हम कितना जोड़ेंगे 1920 के करीब पहुंच जाएंगे, 120 जोड़ेंगे बच्चों, कितना जोड़ेंगे 120। तो चलिए जोड़ करके देख लेते हैं फिर हम लोग। या मान लीजिए अगर 1800 से आगे जाना चाहेंगे तो काफी आगे निकल जाएंगे, हम पहले ही करते हैं। यानी साइन कितना करेंगे 360, 5 इंटू 360 प्लस कितना जोड़ेंगे बच्चों इसमें 120 जोड़ेंगे। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, बच्चों हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अभी देखिए साइन 120 डिग्री को फिर से चेंज करेंगे, लिखेंगे साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, मैंने अभी बताया था सीधे कॉस थीटा होता है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। हो गया ना आंसर? ओके बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास और भी है। ये क्या है कॉस 1500। अब कॉस 1500 को कैसे करेंगे, तो सोचेंगे 360 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं 1500 हो जाए। तो 360 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ 4 0 4 6 24, तो यहाँ 4 3 12 14 14 40, यानी कॉस 4 इंटू 360 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब बच्चों कॉस 60 की वैल्यू कितने मेरे पास होती है 1/2, ये हो गया 1/2 इसका आंसर। ओके, क्लियर? टेन 765 है, तो इसको आप खुद निकालिएगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि आसानी से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों एक बात समझिएगा कि पाई का मतलब होता है 180। पाई का मतलब होता है बच्चों 180। एक बात समझना होगा, इस 11th के ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कहीं पाई की वैल्यू आती है तो हम लिखेंगे 180। अगर पाई/2 करते हैं बच्चों कहीं, यानी 180/2। 180/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अगर बच्चों पाई/3 करते हैं यानी 180/3, तो 180/3 कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। और अगर कहीं पाई/4 करते हैं यानी 180/4 कितना आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री। और अगर कहीं देखिए पाई/2 बस पाई/4 तक हो गया, यानी कि इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि पाई की जगह पे 180 की जगह पे पाई लिख सकते हैं, और पाई/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, और पाई/3 की जगह लिख सकते हैं 60 डिग्री, और पाई/4 की जगह लिख सकते हैं 45 डिग्री, और पाई/6 की जगह लिख सकते हैं 60 डिग्री। इस बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। पाई/6 की जगह बच्चों लिख सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि 180/6 कितना होता है 60 डिग्री होता है। 30 होगा 30 डिग्री सॉरी 30। चलिए कुछ क्वेश्चंस पाई वाले पे लगाते हैं, देखते हैं कुछ पाई वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है साइन 7π/4। मान लीजिए बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो मैंने बोला साइन और 7 इंटू पाई की जगह पे क्या रखेंगे 180/4, तो 180/4 करेंगे यहाँ पर। आवाज क्लियर है? तो अभी देखिए 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 4 4 16, तो यहाँ पर 4 5 20, यानी साइन 7 इंटू 45
तो बच्चों 45 इंटू 7 करके देखते हैं। 7 5 35, 3 यहाँ 7 4 28, 28 दो कितना हो जाएगा 30, 1 31, 315। बच्चों कितना आएगा साइन 315। अब देखिएगा साइन 315 आ गया तो खुद सोच करके बताइए कि बच्चों इसमें क्या करेंगे। देखिए अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, 270 प्लस थीटा कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। 270 प्लस 45 कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि 270 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज होता है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है और टेन का कॉट होता है। और तो देखेंगे 270 प्लस थीटा आएगा किसमें बच्चों, 270 प्लस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ऑल साइन टी कब्स कॉस का सिर्फ पॉजिटिव होगा और सारे के सारे नेगेटिव होंगे। यानी कि साइन 270 कितना हो जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। और माइनस कॉस 45 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था आपको, अगर ध्यान नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि 270 प्लस थीटा में और 270 माइनस थीटा में, 90 प्लस थीटा में, 90 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज होता है। ऑल साइन टेक अप आपका ये क्या होता है, ट्रिक होता है बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लीजिए cos 7 पाई अपॉन 6, दूसरा cos माइनस 8 पाई अपॉन 3। चलिए इन दो क्वेश्चन को लोग देखते हैं। देखिए cos, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। cos 7 पाई अपॉन 6, cos 7 इंटू 180 अपॉन 6, 6 इंटू 3 इंटू 30, cos 7 इंटू 30, cos 210। बच्चों कितना आएगा cos 210 डिग्री। cos 210 को लिख सकते हैं cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो अब देखिएगा बच्चों 180 प्लस थीटा में हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30 डिग्री। खुद सोच करके देखिए 180 प्लस थीटा बच्चों कहां पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल साइन टी यानी टी tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, इसके अलावा सारे के सारे क्या रहेंगे बच्चों नेगेटिव रहेंगे। यानी cos माइनस 30 डिग्री। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि cos नेगेटिव एंगल फॉर्मूला में cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। ये हो जाएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/। अच्छा इधर वाले क्वेश्चन में आते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है cos माइनस 8 पाई अपॉन 3, cos देखिए cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। उसको सोचना नहीं है तो सीधे लिखेंगे cos 8 इंटू 180 अपॉन 3, 3 6 1060 यानी cos 8 इंटू 60। तो अब देखेंगे बच्चों 60 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 0, 8 6 48, 480 आ गया, cos 480 डिग्री। अब आप खुद सोच करके देखिए कि बच्चों 480 पे अगर मुझे पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे। cos 360 प्लस 360 में क्या जोड़ते बच्चों 120 और cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, या मान लीजिए आप अगर जानते हैं 270 में अगर आप जोड़ना चाहते हैं, चलिए आप अगर 270 में जोड़ते हैं तो cos 270 को हम कितना जोड़ देंगे, 40 तक पहुंच जाए। सोच करके बताइए 210। और आपको पता है cos 270 प्लस थीटा में क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है। cos 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ऑल साइन टेक कप्स। तो इसमें वैल्यू तो चेंज होगा तो साइन, लेकिन होगा पॉजिटिव में, साइन 210। अब साइन 210 को जब सॉल्व करेंगे साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किसमें आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में, यानी cos में आएगा। cos वहां पर क्या होगा पॉजिटिव होगा और साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 डिग्री। अब माइनस साइन 30 का मतलब होता है नेगेटिव। बच्चों ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगेंगे। ओके one or two questions. Okay. मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए कुछ आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क करिएगा। पहला tan 480 cos 70 sin minus 11 5/3, चौथा cot minus 15
बच्चों मैं आप लोगों को मिक्स करके दे रहा हूँ, देखता हूँ मिक्स करने वाला क्वेश्चन कितने लोग लगा सकते हैं। तो आपको इसी में रख करके आपको सॉल्व करना है, इंडिविजुअली अलग अलग नहीं सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ cos 510 डिग्री into cos 330 डिग्री प्लस sin 390 डिग्री into cos 120 डिग्री। यानी कि बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है कैसे वैल्यूज निकालते हैं। cos 510 का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, cos 330 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, sin 390, cos 120, सारे वैल्यूज आपको निकालना पता है। आप रख करके सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।